जी ये क्वेश्चन नंबर 13 है यंग एडल्ट रेजिडेंसेस से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ द सेंसस द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब द नंबर ऑफ यंग एडल्ट्स लिविंग एट होम आर इन अ डोमेट्री इन द ईयर 2004। इसमें मेल और फीमेल की कैटेगराइजेशन की हुई है अकॉर्डिंग टू एजेस, एज 18 to 24 और एज 25 to 34। एक तो सबसे पहले आपने इसका ग्रैंड टोटल ले लेना है। तो इसके बाद है चूज़ वन स्टूडेंट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ अ फीमेल स्टूडेंट एज 25 to 34। तो 25 to 34 जो फीमेल्स हैं वो कितनी है 995। तो ये 995 फेवरेबल गई डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, तो ये इसकी प्रॉबिलिटी होगी। तो इसका बी पार्ट है मेल आर एज 18 to 24। अब 18 to 24 में ये दोनों कैटेगरीज लाई कर रही है मेल और फीमेल की, और बी पार्ट में जस्ट मेल का पूछा हुआ है। मेल जो फर्स्ट रो में आपका क्या है मेल है, ठीक है। तो एम फॉर मेल कर लें, ए फॉर एज कर लें, तो आपने एम यूनियन ए निकालना है। अब सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली है। तो ये नॉट म्यूचुअली है क्योंकि जब मेल है मेल में एज वाले दोनों आ रहे हैं, 18 to 24 भी, 25 to 34 भी। इसका मतलब है 18 to 24 वाले कॉमन है दोनों में। तो इसका मतलब है ये नॉट म्यूचुअली है, तो ये नॉट म्यूचुअली से होगा प्रॉबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ए। इसी तरह सी पार्ट है अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मेल, ठीक है। अगर नॉट मेल है तो इसका मतलब है वो फीमेल होगी, और 25 ईयर्स ऑफ एज, तो वो कितनी फीमेल्स हैं जो अंडर 25 ईयर्स हैं 5779। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर 25 ईयर ऑफ एज मेल की निकाल लें प्रॉबिलिटी, उसको कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल लें, तो वो क्या होगा नोट की आ जाएगी। तो बल्कि उसमें फिर कॉम्प्लीमेंट वाले से बेहतर है आप इसको इसी से करें, आप इसको डायरेक्टली करें कि नॉट मेल का मतलब वो फीमेल होंगी, वो कितनी होंगी 5779 डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है इंडेंजर्ड स्पीसीज की। द चार्ट बिलो शोज the number of endangered and threatened species both here in the United States and abroad। ये यूनाइटेड स्टेट की इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। इसी तरह फॉरेन की है अदर कंट्रीज अदर दैन यूनाइटेड स्टेट। इसी तरह थ्रेटेंड में भी यूनाइटेड स्टेट और फॉरेन की आप मतलब काउंटिंग दी हुई है आपको। एक तो आपने इनका ग्रैंड टोटल निकाल लेना है, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड सबको मिला के एक ग्रैंड टोटल निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है इसका पार्ट 1, चूज़ वन स्पीसीज एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ थ्रेटेंड एंड इन द यूएस। थ्रेटेंड भी हो और यूएस भी हो, तो थ्रेटेंड और यूएस ये सारे जो से हैं, ये थ्रेटेंड भी हैं और यूएस भी है, ये सारे फेवर में जाएंगे जो थर्ड कॉलम है। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ग्रैंड टोटल हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड पार्ट देखें, बी पार्ट, एन इंडेंजर्ड फॉरेन बर्ड। तो इसमें इंडेंजर्ड ये वाले आ गए फर्स्ट वाले, फॉरेन में सेकंड कॉलम आ गया, बर्ड 175। तो 175 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। इससे नेक्स्ट है अ मेमल आर अ थ्रेटेंड फॉरेन स्पीसीज। तो जो थ्रेटेंड फॉरेन स्पीसीज है उसमें मेमल भी आ रहे हैं, इसका मतलब है एक तो ये एडिशन लॉ हो जाएगा, तो दूसरा ये अब ये डिसाइड करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली है। पहले देखें थ्रेटेंड फॉरेन स्पीसीज में है क्या। थ्रेटेंड फॉरेन स्पीसीज में ये सारे चारों आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मेमल्स जो से हैं उनमें ये वाले मेमल्स जो हैं ये कॉमन भी आएंगे। मेमल्स तो टोटल फर्स्ट पूरी रो है, और थ्रेटेंड फॉरेन स्पीसीज कौन से हैं फोर्थ कॉलम। तो इनमें कॉमन कौन से आ रहे हैं वो मेमल जो थ्रेटेंड फॉरेन भी हैं, तो वो 20 हैं, तो ये कॉमन आपके आ जाएंगे। तो आपने वो कॉमन वाली प्रॉबिलिटी जो सी है वो माइनस कर देनी है। जी नेक्स्ट एग्जांपल है मल्टीपल बर्ड्स। द नंबर ऑफ मल्टीपल बर्ड्स इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर अ रिसेंट ईयर इंडिकेटेड दैट देयर वर 128,665 सेट्स ऑफ ट्विंस। ये ट्विंस के सेट्स हैं, ठीक है। 7110 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स
मतलब 7110 सेट्स जो हैं वो 3 बच्चों के पैदा हुए हैं। 468 सेट्स ऑफ quadruplets and 85 sets of quint. Choose one set of sibling at random. Find the probability represented more than 2 babies. More than 2 babies में कौन कौन से आ जाएंगे? ट्रिपल वाले, क्वाड वाले और क्विंट वाले। ठीक है, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल कर देंगे। इसी तरह बी पार्ट है रिप्रेजेंटेड क्वाड और क्विंट। तो क्वाड के फेवर में कितने जा रहे हैं? 468 और क्विंट के फेवर में कितने जा रहे हैं? 85। तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटी जमा हो जाएगी। सी पार्ट है नो चूज वन बेबी। पहले था वन सेट, ठीक है, अब चूज वन बेबी है। पहले आपको टोटल नंबर ऑफ बेबीज काउंट करने होंगे। तो ये जो 1,28,665 सेट्स ऑफ ट्विंस हैं, ये सेट्स हैं ट्विंस के। तो इसको जब 2 से ज़रब दोगे तो इतने बेबीज आ जाएंगे। फिर 7110 सेट ऑफ ट्रिपल हैं, इसका मतलब है ये सेट्स हैं। जब इनको 3 से ज़रब दोगे तो इतने बच्चे। फिर 468 को 4 से ज़रब दोगे, फिर 885 को आप 5 से ज़रब दोगे, तो इतने टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और फिर जब इनका सबका टोटल आ जाए, हर एक का अलग-अलग कि इसमें इतने बच्चे हैं, इसमें इतने बच्चे हैं, इसमें इतने बच्चे हैं, तो फिर आपने क्या करना है? नो चूज़ वन बेबी फ्रॉम दिस मल्टीपल बर्ड्स, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बेबी वाज अ ट्रिपलेट। आप देख लें कि ट्रिपल की फेवर में कितने पॉइंट जा रहे हैं। अब 7110 नहीं जा रहे, अब पहले 7110 को 3 से ज़रब दोगे, क्योंकि अब बेबी की बात हो रही है, सेट की बात नहीं हो रही। तो 7110 को 3 से ज़रब दोगे, डिवाइडेड बाय इनका ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ग्रैंड टोटल मतलब जब आपने नंबर ऑफ बेबी से ज़रब दे दी है तो फिर आपने वो निकालना है। ठीक है, अब सेट्स, तीसरा जो पार्ट है बड़ा क्लियर है कि ये सेट्स की बात नहीं हो रही है, बेबीज़ की बात हो रही है। पहले इन सब फिगर्स को ना आप बेबीज़ में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये सेट्स की काउंटिंग कर दी हुई है। जी नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है, इन ए रिसेंट ईयर देयर वर द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ लाइसेंस ड्राइवर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एज 19 एंड अंडर, मेल और फीमेल दिए हुए हैं, एज 20, एज 21। चूज वन ड्राइवर एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्राइवर इज मेल एंड 19 और अंडर, 19 और अंडर। ठीक है, मेल हो या 19 और अंडर हो, तो वो कितने हैं आपके? मेल में तो ये सारे आ रहे हैं, लेकिन 90 एंड अंडर कितने हैं जी? 4746। ठीक है, ये आपकी फेवर में पॉइंट्स के डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एज 20 और फीमेल। अब एज 20 में तो सेकंड रो पूरी आ जाएगी ना, मेल और फीमेल वाली, और फीमेल में ये फीमेल सेकंड कॉलम पूरा आ जाएगा फीमेल्स का। ठीक है, फीमेल की प्रॉब्लम निकाली होगी, तमाम फीमेल की नंबर फिगर्स को जमा करके डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल कर दोगे। जब एज 20 है तो सेकंड रो को जो 1625 और 1553 दोनों को जमा करके डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल करोगे तो ये एज 20 की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब आपने डिसाइड करना है ये म्यूचुअली है कि नॉट म्यूचुअली है। इसमें जो 20 एज की फ़ीमेल हैं ये दोनों में कॉमन आ रही हैं, तो इसका मतलब है इनकी प्रॉपर्टी को आप माइनस करोगे, वो 1553 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल को आप जो होगा प्रॉबबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन जी इसको माइनस कर दोगे तो ये आपकी प्रॉबबिलिटी आ जाएगी। फिर इसका सी पार्ट है एटलीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो 20 ईयर्स ओल्ड में कौन कौन से आ जाते हैं? तो एटलीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब 20 साल के भी हो सकते हैं और 21 साल के भी हो सकते हैं। इसमें 20 और 21 के जो चारों फिगर्स हैं ना, मेल और फीमेल की, ये जमा हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल हो जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इन ए रिसेंट सर्वे द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड in response to the question, if the number of summer classes were increased, would you be more likely to enroll in one or more of them? तो ये दो क्लासेस से पूछा हुआ है, फ्रेशमैन से और सोफोमोर से, जिसमें येस और नो ओपिनियन की ऑप्शन दी हुई हैं। तो इसमें ए पार्ट है, इफ़ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज़ नो ओपिनियन। तो नो ओपिनियन वाले कितने हैं? 5 और 2 7। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल कर दो। फिर नेक्स्ट बी पार्ट है, इज़ द फ्रेशमैन आर अगेंस्ट द इशू। तो फ्रेशमैन कितने हैं आपके, वो इनको काउंट कर लें। फ्रेशमैन टोटल कितने हैं? 15 + 8 + 5, तो ये 28 फ्रेशमैन हो गए। तो
28 डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल क्या होगा आपका, तो ये फ्रेशमैन की प्रॉपर्टी होगी। आर अगेंस्ट द इशू, अगेंस्ट द इशू मतलब ये जो 9 वाले होंगे ना वो कितने हैं, 8 और 4 12, ठीक है, 12 बाई ग्रैंड टोटल, ये अगेंस्ट द इशू आ गया, ठीक है। अब इनमें कोई कॉमन आ रहा है, वो ऐसे फ्रेशमैन जिन्होंने ओपिनियन अगेंस्ट दिया है वो कितने हैं, 8, तो 8 बाई ग्रैंड टोटल जो है आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब ये नॉट म्यूचुअली है, ठीक है। इसी तरह सी पार्ट है, इज अ सोफोमोर एंड फेवर्स द इशू, ठीक है। सोफोमोर में कितने आ रहे हैं, 24 + 4 + 2, और फेवर कितने कर रहे हैं, 24, तो ये भी जो है इसमें देखें और है कि एंड है, इज अ सोफोमोर एंड फेवर द इशू, सोफोमोर्स भी हों और इशू को फेवर भी कर रहे हों, वो कितने हैं, टोटल 24 हैं, तो 24 पॉइंट्स की फेवर में चले गए डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, सिंपल की प्रॉपर्टी आ जाएगी जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, अ लोकल पोस्टल कैरियर डिस्ट्रीब्यूट्स फर्स्ट क्लास लेटर्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड मैगजीन्स फॉर अ सर्टेन डे, शी डिस्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आइटम, ठीक है। ये होम और बिजनेस के लिए दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास लेटर, एड्स और मैगजीन्स, ये इसमें टोटल आपको एक टेबल दिया हुआ है डिवाइड करके। तो क्वेश्चन क्या है, इफ एन आइटम ऑफ मेल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड दिस प्रॉपर्टी, द आइटम वेंट टू होम, तो वेंट टू होम में ये टोटल होम में कितनी जा रही हैं, ये टोटल इन सबको आप ऐड कर लो फर्स्ट रो को, तो ये टोटल वेंट टू होम हो जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट है, द आइटम वाज एन एड आर और इट वेंट टू अ बिजनेस, तो ये अब क्या हो गया, एडिशन लॉ लगेगा और आ गया, ठीक है, एड और वेंट टू अ बिजनेस, ठीक है। एड में एड्स में ये क्या आ जाएगा, सेकंड जो कॉलम है 406 और 1021, इन दोनों को जमा करके डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल करोगे तो आपको एड्स की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और बिजनेस वाली क्या है जी, ये जो लास्ट हुआ है इन सबको ऐड करोगे तो ये बिजनेस की आ जाएगी। अब इनमें कोई कॉमन है जी, इसमें भी कॉमन है, जो 1021 है वो ऐसे बिजनेस और एड्स इनमें ये दोनों में कैटेगरीज में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इस चीज़ को आप इसकी प्रॉपर्टी को आप माइनस करोगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 19, मेडिकल टेस्ट ऑन emergency patient, the frequency distribution shown here illustrate the number of medical tests conducted on 30 randomly selected emergency patients। तो ये नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड है, ये नंबर ऑफ पेशेंट है, 0 टेस्ट 12 पेशेंट्स, 1 टेस्ट 8 पेशेंट्स, 4 और मोर टेस्ट जो परफॉर्म किए गए 5 पेशेंट्स पे परफॉर्म किए गए। If a patient is selected at random, find his probability. The patient had exactly 2 tests done. तो 2 टेस्ट में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, 2, तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने थे, 30, 2/30 इसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी। द पेशेंट हैज़ एटलीस्ट 2 टेस्ट डन, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा, तो इसमें ये 2 या 2 से ज़्यादा वाले सारे ऐड हो जाएंगे, मतलब 2, 3 और 5 इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल कर दोगे। इसी तरह द पेशेंट हैज़ हैड एट मोस्ट 3 टेस्ट डन, एट मोस्ट का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3 का मतलब क्या है, सिंपल से वर्ड में अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँ कि आपकी पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉइन है, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी पॉकेट में 3 या उससे कम कॉइन हो सकते हैं। तो एट मोस्ट 3 का मतलब है 3 या उससे कम टेस्ट जो से परफॉर्म किए गए हैं, तो इसमें 3 या लेस दैन 3 की तमाम वाले जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, मतलब 12 + 8 + 2 + 3, ये टोटल बन गया 25 को डिवाइडेड बाय आप करोगे ग्रैंड टोटल, वो क्या ग्रैंड टोटल 30, 25/30 ये आपकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 32 मेंबर्स सोल्ड कॉलेजेस sweatshirts as a fundraiser. The result of their sale are shown below. नंबर ऑफ स्वेटशर्ट्स दी हुई हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये कैटेगरीज में दिया हुआ है 0, 1 to 5 और साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। चूज 1 स्टूडेंट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सोल्ड मोर देन 10 स्वेटशर्ट्स। मोर देन 10 का मतलब है उसमें कौन से आ जाएगा, 11 या उससे ज़्यादा, तमाम की जमा हो जाएगी डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। इसी तरह एटलीस्ट 1 स्वेटशर्ट है, कम से कम 1, तो कम से कम 1 का क्या मतलब है 1 या उससे ज़्यादा, 0 के अलावा
बाकी सारे इसमें लाई कर जाएंगे। इसको कॉम्प्लीमेंट से भी कर सकते हो आप, 0 की प्रॉपर्टी निकाल लो, वो क्या होगी 2/32 ग्रैंड टोटल जो है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 या उससे ज़्यादा। अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 या उससे मोर। ठीक है, इसी चीज़ की आपसे प्रॉपर्टी पूछिए, आप चाहे डायरेक्ट कर लो चाहे आप कॉम्प्लीमेंट से कर लो। इसी तरह 1 to 5 आर मोर देन 15 स्वेटशर्ट्स, 1 से लेके 5 तक वो कितनी है 13, ये एक बन गया। और आगे आप एडिशन लॉ लगेगा, मोर देन 15 में लास्ट 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, वो क्या बन गया 5/32 प्रॉपर्टी। और ये जो सा है ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, होपफुली ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो अगर ना हुए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है 26 क्वेश्चन तक एक्सरसाइज का। ये आपका प्रॉपर्टी का टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपको प्रॉपर्टी इतनी करवानी थी। नेक्स्ट हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।